आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जिस चैनल का नाम है गॉड का भक्त, और मेरा नाम है हर्ष चौधरी। और मैं ही हूँ दुनिया का मुक्तिदाता, जिस अवतार के बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। और आप इस चैनल पर बेशक पुराने व्यूवर्स हो या फिर नए व्यूवर्स, अगर आप मेरी सारी वीडियोस को शुरू से अंत तक नहीं देखोगे तो मैं अपना खोजा हुआ ब्रह्म ज्ञान जो देता हूँ, फिर वो ब्रह्म ज्ञान आपको नहीं मिल पाएगा। इससे आपको साबित नहीं हो पाएगा कि मैं वो ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ, जिसके बारे में सभी धर्मों की भविष्यवाणियों में लिखा हुआ है। समझे कि नहीं? आजकल लोग धर्म का ज्ञान इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि धार्मिक इंसान का मजाक ये समाज ही बनाता है। मजाक जैसे कि बड़ी मीरा बन रही है, मजाक जैसे कि बड़ा भक्त बन रहा है, इत्यादि इत्यादि तरीके से। और इसी वजह से सनातनी लोगों ने माथे पर टीका लगाना भी बंद कर दिया है और भगवान के भजन गाने के बजाय फिल्मी घटिया गाने गाते हैं। और ऐसे बहुत से कारण की वजह से संसारी लोग मेरे जैसे ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान फ्री में भी यूट्यूब पर नहीं ले पाते हैं। समझे कि नहीं? कि धार्मिक इंसान शो ऑफ यानी दिखावा नहीं कर पाते हैं, यानी मौज मस्ती नहीं कर पाते हैं। शायद इसी तरह के कारणों की वजह से ही संसारी लोग धर्म का अपमान करते हैं, यानी धर्म की बातों को सुनना और समझना पसंद नहीं करते हैं। मतलब अपने फायदे के लिए धर्म को अनदेखा करते हैं। समझे कि नहीं? और सबसे खास बात जो मेरे चैनल गॉड का भक्त पर आने वाले सभी व्यूवर्स को पता होनी चाहिए, जैसे सबको पता है कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ और मेरा लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु बनाना और अखंड भारत बनाना। तो मैं भारत को विश्व गुरु और अखंड भारत कैसे बनाऊंगा, और मैं भारत में 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, ऐसी सभी खास बातें सबको पता होनी चाहिए। अगर आपको इन सभी महत्वपूर्ण बातों में से कुछ भी नहीं पता है तो शॉर्ट में जानिए कि मैंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in। इस वेबसाइट से मैं भारत को विश्व गुरु और अखंड भारत कैसे बनाऊंगा, ये मैंने एक YouTube वीडियो में गहराई से समझाया हुआ है। और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर आपको QR कोड को स्कैन करके भी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। समझ गए? अगर आप चाहते हो कि भारत देश विश्व गुरु बने और अखंड भारत बने, तो एक बार उस YouTube वीडियो को देखकर पता जरूर करना कि मैं अपनी इस वेबसाइट के जरिए भारत को विश्व गुरु और अखंड भारत कैसे बनाऊंगा। ठीक है? और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैंने सत्य सनातन गौ माता धर्म की स्थापना करी है। इस धर्म में 33 करोड़ भगवानों की पूजा गौ माता के रूप में की जाती है। मेरे गुरु कबीर साहब है, उनके दोहे मुझे हर पल धर्म की राह पर चलने की प्रेरणा यानी सीख देते हैं। और मेरा ये धर्म दुनिया का नंबर 1 धर्म बनेगा, क्योंकि ये धर्म दुनिया के मुक्तिदाता ने खुद बनाया है। और ऐसी बहुत सारी ज्ञान की और धर्म की बातें पहले ही वीडियोस में गहराई से बता चुका हूँ, और कुछ बातें आगे आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है? और आपको ये भी पता होगा, मेरे अलावा यानी दुनिया के मुक्तिदाता के अलावा भारत को कोई भी गुलाम बनने से नहीं बचा सकता है। ये भविष्यवाणी कीरो ने करी हुई है। ये वाली भविष्यवाणी और दुनिया के मुक्तिदाता पर सभी भविष्यवाणी आप इंटरनेट पर पता कर सकते हो। समझे कि नहीं? आज की ये वीडियो आप सबको 800 करोड़ लोगों तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि ये एक वायरल वीडियो है और इस वीडियो में 800 करोड़ लोगों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, जिससे ये वीडियो वायरल हो सके। मेरी यानी दुनिया के मुक्तिदाता की वीडियोस पर सिर्फ 100 से 200 व्यूज ही आते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, यानी वीडियो को शेयर नहीं करोगे, तो मेरी वीडियोस वायरल कैसे होगी और दुनिया को कैसे पता चलेगा कि मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूँ। समझे कि नहीं? क्या आप कभी अपने दिमाग का उपयोग करके सोचते हो कि नहीं कि आज समाज कितना नीचे गिर चुका है? जैसे एक नाचने वाली लड़की की वीडियो पर, यानी आइटम गर्ल के नाचने वाली वीडियो पर एक दिन में मिलियंस में व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ जाते हैं, मगर दुनिया के मुक्तिदाता के द्वारा खोजे हुए ब्रह्म ज्ञान देने वाली वीडियोस पर ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 100 से 200 व्यूज ही आते हैं। ये बात सुनकर और देखकर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि आज समाज को किस कंटेंट को शेयर और वायरल करना चाहिए। तो तुमको अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आपको समझ आए कि आज समाज किन चीज़ों को पसंद करता है और ऐसे समाज का भविष्य क्या होगा। अगर तुमको नहीं पता है तो चलिए शॉर्ट में बता देता हूँ। ये सबको पता होना चाहिए कि आइटम गर्ल का डांस देखने वाले सभी लोग नरक जाएंगे और वहाँ इनको नचाया जाएगा। तब समझ आएगा
ऐसे मूर्ख और अंधभक्त लोगों को कि क्या देखना और शेयर करना चाहिए था और क्या नहीं, समझे कि नहीं, कि ऐसे ही मूर्ख और अंधभक्त लोगों के लिए कहावत बनी है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। समझ गए कि मेरी यानी दुनिया की वीडियोस को वायरल करना क्यों जरूरी है, जिससे लोग आइटम गर्ल को देखकर राक्षस ना बने, बल्कि मुझसे यानी दुनिया के मुक्तिदाता से धर्म का ज्ञान लेकर इंसान बन सके। समझ गए कि नहीं? और आज आपको पिछली वीडियो में बाकी रह चुके सवालों के जवाब देने वाला हूं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली वीडियो का लिंक दिया हुआ है, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, जिससे आपको ये पार्ट 2 की वीडियो अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, क्योंकि उस वीडियो में भी मैंने बहुत कुछ अच्छे से समझाया है, यानी बहुत सारा ब्रह्म ज्ञान दिया है, जैसे कि सनातन धर्म में हर पापी इंसान को माफी क्यों दे दी जाती है, और पाप करने से यानी अधार्मिक काम करने से क्या नुकसान होते हैं, और धार्मिक काम करने से क्या फायदे होते हैं, इत्यादि ज्ञान की बातें उस वीडियो में जानने और समझने को मिल जाएंगी। समझ गए? तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, यानी पिछली वीडियो में बाकी रह चुके सवालों के जवाब देना शुरू करता हूं। पहला सवाल ये था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि भगवान बुद्ध के बाद ही सनातन धर्म बना है, जैसे कि भगवान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ तोड़ के ही सनातन धर्म में बाकी सभी भगवानों की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। तो ऐसे मूर्खों को इस सवाल का जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि मूर्ख लोगों, क्या तुमको पता है वो साधु संत लोग कौन थे जिन्होंने भविष्यवाणी करी थी कि सिद्धार्थ गौतम बड़ा होकर भगवान बनेगा, यानी सिद्धार्थ गौतम बड़ा होकर दुनिया का उद्धार करेगा, यानी जानवर इंसान को एक अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देगा। अगर मूर्खों तुमको ये ना पता हो कि कुंडली देखकर भविष्य बताने का काम सिर्फ सनातन धर्म में ही होता है, तो तुम मूर्ख कभी न कहते कि सनातन धर्म भगवान बुद्ध के जन्म के बाद बना है। आज इस कुंडली देखकर भविष्यवाणी करने वाले तथ्य से यानी सबूत से साबित हो गया है कि सनातन धर्म भगवान बुद्ध के जन्म से पहले ही था। और मूर्खों, ये सोचो, अगर ये भविष्यवाणी ना होती तो फिर आम इंसान यानी सिद्धार्थ गौतम शायद कभी भगवान बुद्ध ना बन पाते। ये बात सिर्फ वो ही समझ सकता है जिसको पता हो कि इंद्रियों की सभी पूर्ति होने के बाद भी वो खुशी नहीं मिलती है जो खुशी निर्वाण को पाने पर मिलती है। समझे कि नहीं? सभी मूर्खों को आज साबित हुआ कि नहीं कि भगवान बुद्ध के जन्म से पहले भी सनातन धर्म था, क्योंकि सनातन धर्म के साधु संतों ने सिद्धार्थ गौतम की कुंडली देखकर पूरी जिंदगी की भविष्यवाणी कर दी थी, जिस वजह से सिद्धार्थ गौतम को जिंदगी भर दुख और दर्द से दूर रखा गया था, और सिद्धार्थ गौतम को हर वो खुशी दी गई थी जिससे सिद्धार्थ गौतम जिंदगी भर इंद्रियों के जाल में ही फंसे रहे। मगर जो इंसान स्वभाव से पैदा ही संत हुआ हो, फिर उसको संत और तपस्वी बनने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे उम्मीद है इस सवाल का जवाब जानकर आज के बाद कोई भी ये नहीं कहेगा कि सनातन धर्म भगवान बुद्ध के धर्म के बाद बना है। और पिछली वीडियो में एक सवाल और था, जिस सवाल का जवाब मैंने अगली वीडियो में यानी इस वीडियो में देने को कहा था कि मैं साबित करूंगा कि मैं भगवान बुद्ध का अवतार मैत्रेय कैसे हूं, यानी आज फिर ये साबित करने वाला हूं, क्योंकि ये सवाल का जवाब वैसे कई बार मैं पहले भी दे चुका हूं। चलिए फिर से दे देता हूं, मगर शॉर्ट में और कुछ अलग तरीके से जवाब दूंगा। ठीक है, देखिए, आपने अगर मेरे चैनल पर मेरी सारी वीडियोस को देखा और समझा होगा तो मेरे द्वारा खोजे हुए ब्रह्म ज्ञान को सुनकर और देखकर आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा कि मैं ही वो दुनिया का मुक्तिदाता हूं, जिसके बारे में दुनिया के सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। और वो मुक्तिदाता कोई अलग अलग इंसान या अवतार नहीं होगा, बल्कि एक ही मुक्तिदाता के बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। इतना तो आपको पता होगा ही। अगर नहीं पता है, या फिर आप ऐसा नहीं मानते हो कि सभी धर्मों में भविष्यवाणी एक ही अवतार और मुक्तिदाता के बारे में करी हुई है, तो फिर इसका तो यही उपाय यानी सलूशन है कि ये तो अब समय ही साबित कर देगा कि सभी धर्मों में भविष्यवाणी एक ही अवतार और मुक्तिदाता के लिए थी या फिर नहीं। फिर मेरे कहने से या फिर आपके मानने या फिर न मानने से कुछ नहीं होगा कि सभी धर्मों में भविष्यवाणी एक ही अवतार और मुक्तिदाता के बारे में है या फिर नहीं। अगर समय पूरी दुनिया को साबित कर देता है कि वो सब भविष्यवाणी एक ही अवतार और मुक्तिदाता के बारे में है, तो फिर मैं ही दुनिया का मुक्तिदाता हूं, जो पूरी दुनिया को मोक्ष और मुक्ति पाने का ब्रह्म ज्ञान देगा, जैसे भगवान बुद्ध ने दिया था।
मतलब अगर मेरे द्वारा खोजे हुए ब्रह्म ज्ञान से पूरी दुनिया के 800 करोड़ लोगों को मोक्ष और मुक्ति मिलने लग गई, तो फिर ये भी साबित हो जाएगा कि मैं ही भगवान बुद्ध का अवतार मैत्रेय हूँ। और फिर दुनिया के सभी धर्म के लोग भी मुझे एक न एक दिन अपने अपने धर्म का अवतार और मुक्तिदाता कहना और मानना भी शुरू कर देंगे। और फिर दुनिया की हर गली में मेरी पूजा होगी। समझे कि नहीं? मगर बाद में मुझे और मेरे ब्रह्म ज्ञान को जानने और समझने से क्या फायदा होगा? क्योंकि आज मुझे रोटी खाने के लिए लोगों से दान मांगना पड़ रहा है, और दुनिया के 800 करोड़ लोगों में से एक भी इंसान मेरी मदद नहीं कर रहा है। और जब मैं दुनिया का मुक्तिदाता साबित हो जाऊंगा, तो तब एक दिन ऐसा भी आएगा जब सोना, चांदी, हीरे, पैसे, डॉलर इत्यादि चीजें मेरी पत्थर की मूर्तियों के आगे चढ़ाए जाएंगे और 56 प्रकार के भोग को लगाया जाएगा। तो तब ऐसे लोगों को और इनके वंशजों को मेरी दुआएं और आशीर्वाद मिलना चाहिए या फिर नहीं? आप खुद सोचिए। इतना दिमाग तो हर इंसान के पास होगा ही। और आज की वीडियो में आपको गहराई से ये भी बताऊंगा कि कोई इंसान पाप क्यों करता है, यानी बुरा इंसान क्यों बनता है। पिछली वीडियो में शॉर्ट में बताया था, इस वीडियो में थोड़ा और गहराई से समझा देता हूँ। इसका जवाब वैसे तो सबको थोड़ा बहुत पता ही है, बस मैं भी बता रहा हूँ अपने अनुभव और ज्ञान के हिसाब से। उसके बाद मानो या ना मानो, ये आपकी बुद्धि और समझ पर ही निर्भर करेगा। ठीक है, तो सवाल ये है कि इंसान पाप क्यों करता है। तो इसका जवाब भी बहुत सिंपल यानी आसान है। जिसको धर्म का ज्ञान नहीं होता है, फिर वो इंसान बिना पाप किए रह ही नहीं सकता है। और जिसको धर्म का ज्ञान हो जाए, वो फिर पाप कर ही नहीं सकता है। अगर वो धार्मिक इंसान गलती से पाप कर भी लेता है, तो फिर वो धार्मिक इंसान उस पाप की सजा खुद को जरूर देता है, यानी प्रायश्चित करता है। क्योंकि उसको पता है, अगर भगवान ने सजा दी तो भगवान की नजरों में गिर जाएगा। इसीलिए अपने सभी पापों की सजा पहले ही खुद को दे देता है। और अधर्मी इंसान को धर्म का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो प्रायश्चित नहीं करता है। तो जब उसको सजा खुद भगवान देते हैं, तो फिर उस पापी इंसान को बचाने वाला कोई नहीं होता है। क्योंकि उस पापी इंसान को किसी अपने ने समझाया नहीं होता है कि धर्म क्या होता है और पाप क्या होता है। और जिस इंसान को पता ही नहीं कि पाप क्या होता है, तो फिर जब वो पाप करता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि उसने पाप किया है। मगर हर पापी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि हर पाप की सजा मिलती जरूर है, जिसको पापी इंसान कर्मा कहते हैं। और जब उस पाप की सजा खुद भगवान देते हैं, तो बहुत दुख होता है। ये बात हर पापी को भगवान से लात खाने के बाद बहुत अच्छे से समझ आ जाती है। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि आपका जानकार और समाज में कोई भी इंसान पाप ना करे, जिससे उसको भगवान से लात ना खानी पड़े, तो दुनिया के सभी पापी लोगों को पाप करने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दुनिया के सभी पापी लोगों को बताया जाए, यानी सिखाया जाए कि धर्म क्या होता है, यानी धर्म का ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिया जाए। और वो कैसे देना है, ये भी बहुत आसान है। उसका दाखिला भारत देश के किसी वैदिक स्कूल में कर दो, जहां उसको धर्म के बारे में सच्चे गुरुओं द्वारा पढ़ाया और समझाया जाए कि धर्म क्या है और क्या अधर्म है। फिर वो पापी इंसान पाप करने से पहले 1000 बार सोचेगा। समझे कि नहीं? कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि असली गुरु यानी सच्चा गुरु कैसे ढूंढे। इस सवाल का जवाब इतना ही दे सकता हूं कि अगर आपको सच्चा गुरु नहीं मिल रहा है, तो जब तक ढोंगी गुरुओं को बदलते रहो, क्योंकि नकली गुरु खुद तो डूबेगा ही, तुमको भी लेकर डूबेगा। एक बार को बिना गुरु के रहना सही है, नकली गुरु के साथ रहना पाप होता है। क्योंकि वो नकली गुरु धर्म का ढोंग करके अधर्म को ही बढ़ावा देगा। इसीलिए जब तक आपको मेरे गुरु कबीर साहब जैसा कोई गुरु न मिल जाए, तब तक किसी को भी गुरु मत मानना। अगर अपना भला चाहते हो तो, या फिर आप मेरे गुरु कबीर साहब को भी अपना गुरु मान सकते हो और उनके दोहों के सहारे धर्म का पालन करना सीख सकते हो, जैसे खुद मैंने सीखा है। मुझे भी ब्रह्म ज्ञान मेरे गुरु कबीर साहब और मेरे 33 करोड़ भगवान और गौ माता की कृपा से ही मिला है। समझे कि नहीं? और आज की वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह फिर से लंबी ना हो जाए, इसीलिए जल्दी से वीडियो का अंत करते हैं। बस थोड़ा महत्वपूर्ण ज्ञान और दे दूं। ठीक है? मेरा यानी मुक्तिदाता का और भी ब्रह्म ज्ञान जानना हो, तो मेरी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी पढ़ लीजिएगा। उसमें भी बहुत अनोखा अनोखा ज्ञान जानने और समझने को मिल जाएगा। जैसे कि क्या आप भी कली राक्षस हो और डूब के मर जाओ, अपने आप को गौ वंशज रक्षक कहने वालों।
और मैं कैसे पूरी दुनिया में गौ माता की सेवा करूंगा, और ये दुनिया राक्षसों द्वारा कैसे चलाई जाती है, इत्यादि बातें मेरी बाकी वीडियोस में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानने को मिल जाएंगी। जैसे कि मैं भारत में 40,000 वैदिक स्कूल कैसे खोलूंगा, ये भी जानने को मिलेगा। और मैंने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एक वेबसाइट बनाई है, जिस वेबसाइट का नाम है www.karmkamao.in। इस वेबसाइट से मैं भारत देश को विश्व गुरु और अखंड भारत कैसे बनाऊंगा। अगर आप चाहते हो कि भारत देश विश्व गुरु बने और अखंड भारत बने, तो एक बार पता जरूर करना कि मैं अपनी वेबसाइट से भारत को विश्व गुरु कैसे बनाऊंगा। ये मैंने एक वीडियो में गहराई से समझाया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। समझ गए? और आपको मेरी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा www.karmkamao.in। इस वेबसाइट के जरिए पूरे भारत के लोग अच्छे अच्छे कर्म कैसे कमा सकते हैं, ये जानने को मिलेगा। और जब भारत के सभी लोग अच्छे कर्म कमाएंगे, तो भारत दुनिया की नजरों में विश्व गुरु तो बन ही जाएगा ना, कि नहीं? बताइए। जिस देश में सभी लोग अच्छे कर्म हर पल कमाते हो, उस देश को कौन सा देश विश्व गुरु नहीं मानेगा? बताइए। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो में दिया हुआ मेरा ज्ञान अच्छा लगा होगा, और आप चाहते हो कि मैं भारत देश को विश्व गुरु बनाऊं और अखंड भारत बनाऊं, तो उसके लिए आपको मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। अगर आप मुझे यानी दुनिया के मुक्तिदाता को सपोर्ट नहीं करोगे, तो फिर भारत देश विश्व गुरु कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि मेरे अलावा भारत देश को फिर से गुलाम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये भविष्यवाणी कीरों ने करी हुई है। मुझे रोकने के लिए दुनिया के सभी राक्षस हर पल कोशिश कर रहे हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, तो ये धर्म की हार होगी। अगर आप सपोर्ट कर देते, तो धर्म की हार ना होती। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको मेरी यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप फ्री में मेरी हेल्प करना चाहते हो, तो मेरे लिंक से रेफर एंड अर्न ऐप्स डाउनलोड कर लोगे, तो भी मेरी फ्री में हेल्प हो जाएंगी। या फिर मेरी वेबसाइट से कुछ भी खरीद लोगे, तो भी मेरी हेल्प हो जाएगी। हेल्प यानी मदद हो जाएगी। मेरी यूपीआई आईडी और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यही विराम करते हैं। जल्द ही फिर मिलेंगे एक और धर्म का अनोखा ज्ञान देने वाली वीडियो में, जिससे आपको साबित हो पाए कि मैं ही हूँ दुनिया का मुक्तिदाता, जिसके बारे में सभी धर्मों में भविष्यवाणी करी हुई है। ओम शांति शांति शांति।